राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ आप मस्त होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और आप अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त रहें। और जिन्होंने सुपर थैंक्स भेजा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होके दे। और जिनको टैरो सीखना है तो सितंबर में क्लास स्टार्ट हो रही है, तो आप अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। एक जो चैनल मैसेज है आपके लिए वो है, क्या है उस ओल्ड लेडी की एनर्जी जो हर वक्त आपको नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, ठीक है, करती है। और क्या है उसकी अगली चाल, ये देखेंगे। कोई ऐसी औरत है आपकी लाइफ में, एक बूढ़ी औरत है ना, जो हर वक्त आपको कैसे नीचा दिखाया जाए वो पीछे नहीं हटती है। तो उसकी एनर्जी देखेंगे क्या है, ठीक है, अभी। और दूसरा देखेंगे कि क्या वो डर गई आपसे। और तीसरा है कि उसकी अगली चाल क्या है, अब वो क्या करने वाली है आगे। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है उस ओल्ड लेडी की अगली चाल। ठीक है, और उसकी करंट एनर्जी पहले देखेंगे कि क्या है। तो देख लेते हैं क्या है उस बूढ़ी औरत की अगली चाल। और सबसे पहले देखेंगे उसकी करंट एनर्जी, फिर देखेंगे कि क्या वो आपसे डर भी गई है। आएगा सब कुछ इसमें, जो जो भी होगा, ठीक है, आपको पता चलेगा। कोई ऐसी औरत है आपकी लाइफ में, आपके आसपास, आपके जीवन में, ठीक है, जो एज उनकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है पर उनको समझ नहीं। अभी भी जैसे ज़्यादा एज बढ़ती है तो हम सब कुछ छोड़ देते हैं, पर वो अभी भी अपने जो कर्म है ना, गंदे कर्म, उनको नहीं छोड़ रही है। तो क्या एनर्जी है उनकी, देख लेते हैं। बाप रे, ये है उनकी करंट एनर्जी अपने कर्मों में। मैंने बोला ना कि कर्म, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको 2 सेकंड पहले बोला कि हम जैसे जैसे एज बढ़ती है, अगर हमने गलतियाँ की भी होती हैं जाने अनजाने में या जानबूझकर, है ना, अपनी ऐसी एज में जब हम यंग होते हैं, तो हम लोग बाद में क्या करते हैं, जैसे सुधार लेना चाहिए हमें कि भाई ये गलतियाँ मेरी मतलब मेरी वजह से हुई है, या मेरे ज़्यादा ही, जैसे कई बहुत ज़्यादा चालाक बनते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को वो समझते हैं कि नहीं मेरे पास बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस औरत को इस चीज़ का बड़ा घमंड था। अब इसके चेंज क्या आया है, देखिए, बुरी तरह से अपने ही कर्मों में बंध गई है, स्टक हो गई है। ठीक है, ये तो इसकी करंट एनर्जी है, आप ये देख सकते हो। इसको अब समझ में नहीं आ रहा है कि चेंज, अब ये चेंज होना चाहती है, ये चेंज होना चाहती है, उस वक्त चेंज होना चाहती है जब ये अपने कर्मों में फंस चुकी है, जब इसने बहुत गलत कर्म कर लिए हैं। अब ये चाहती है कि मैं चेंज हो जाऊं, ठीक है, तो अच्छी बात है चेंज हो जाऊं, पर ये इतना जल्दी चेंज होने वालों में से भी नहीं है। कुछ तो इसको डर लग रहा है, तब ये चाहती है कि मैं चेंज हो जाऊं, क्योंकि इसको ऐसी कोई सज़ा मिल रही है इसके कर्मों की जो शायद इससे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है? क्योंकि मास्टर का कार्ड है, आप एक मास्टर हो। इसने गलत जगह हाथ डाला है, इसने ऐसे इंसान की लाइफ में इसने गलत चीज़ें करना शुरू की है। ये ऐसे इंसान के पीछे पड़ी है
जो पहले से ही मास्टर है। मास्टर मतलब आप एक गुरु हो, आप एक बहुत समझदार इंसान हो, आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत ज़्यादा शक्ति है, डिवाइन का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है आपके ऊपर और ये आपने हासिल किया है। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में हो आप खुश रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छा टाइम आप दूसरे लोगों को भी देते हैं और अपने आप भी आप एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जहां आपको दूसरों की खुशी से आपको बिल्कुल जलन नहीं होती है, क्योंकि आप एक बुद्धिमान इंसान हो, समझदार इंसान हो। तो यहाँ ये लेडी अब फंस चुकी है। अब ये इसलिए फंस चुकी है, पहले ही कार्ड आया था ना चेंज का, क्यों चेंज होना चाहती है, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा, ये जहाँ भी जाती होगी ना, जहाँ भी आगे कार्ड आएंगे मैं उस टाइम बताऊँगी, अगर आए होंगे तो कार्ड है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इसको समझ में आ गया है आपका कि आप हो क्या, क्योंकि सच में ये डर ही तो ज़रूर है, इसलिए बंद गई है। अब इसको समझ में आ गया है कि मैंने जो भी गलतियाँ की है अब मेरे कर्मों की सज़ा मुझे मिलना स्टार्ट हो गई, क्योंकि शनि का कार्ड है। शनिदेव इनको बहुत ज़्यादा, इस ओल्ड लेडी को, इस बूढ़ी औरत को शनिदेव बहुत ज़्यादा सज़ा दे रहे हैं और देने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये आप देख लेना, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान होने वाली है और बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। और आपने देख भी लिया है कि ये चेंज क्यों होना चाहती है, क्योंकि इसको डर लग रहा है ये ऐसे इंसान के साथ गलत कर रही है जो पहले, जिसके ऊपर पूरी तरह से डिवाइन का हाथ है। ठीक है, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो, उसके साथ आप क्या कर सकते हो। तो ये आपका अभी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है, क्योंकि इसने बहुत ट्राई किया, क्योंकि आप पहले से ही मास्टर हो। आप 3 नंबर के कार्ड आपके लिए आई भी आया है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार भी हो। आप एक ऐसी सोल हो जो हमेशा दूसरों को देना जानते हैं। ठीक है, ऐसी आप सोल हो। और इस लेडी को सच में इसको अभी इसको समझ में आ रहा है, अभी आपकी तरफ ये आना भी चाहती है, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है। अब बहुत ज़्यादा ऐसी, जितना इसके अंदर ईगो था ना, जितना इस औरत के अंदर घमंड था, अभी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होना चाहती है। ऐसी सोचती है कभी कभी, पर बोलते हैं ना कि जो इंसान इतना जल्दी सुधरने वाला तो नहीं है, पर इसको ऐसे लगता है कि नहीं, इसको ऐसे लगता है कि आपने इसको झुका दिया है, ऐसा कुछ लगता है इसको अंदर ही अंदर। इसका ईगो सारा ख़त्म हो चुका है और इसने सच में ही गलत जगह हाथ डाला है, क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। इसको अब समझ में आ गया है, अंडरस्टैंड हो गया है, इसको समझ आ गया है कि आपके ऊपर ईश्वर के साथ साथ आपके ऊपर आपके पूर्वजों की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। आपके पूर्वज हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, इसीलिए शायद इस औरत को डर लग रहा है। इसको कुछ तो कुछ ऐसी हिंट दी है ईश्वर ने और पूर्वजों ने कि इसको डर लग रहा है आपसे। ठीक है, इसलिए इसको समझ में आ गया है कि मैंने जो कर्म किए हैं वो मुझे अब भोगने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ आ गया है इसको, क्योंकि आपके जिसके सर पर, मैंने पहले ही बोला है कि जिसके सिर पर भगवान का हाथ होता है उसको किसी के साथ की ज़रूरत भी नहीं होती है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है। आप एक ब्लेस्ड सोल हो। और दूसरा है कि आप के अंदर बहुत ज़्यादा प्योरिटी है। उसकी करंट एनर्जी देखियो, ये है उसकी करंट एनर्जी। जितनी फाइटिंग, जितनी लड़ाई झगड़े उसने आपके साथ किए हैं, जितना उसने गलत आपको साबित करने की कोशिश की है, जितना उसने, इतनी खूंखार लेडी है, बहुत ज़्यादा राक्षस टाइप लेडी है। जब ये मतलब ये किसी को दया नाम की चीज़ नहीं है, इसको किसी के आंसुओं की फ़िक्र नहीं है, ये बहुत अजीब सी औरत है ये। ठीक है ना, ऐसी औरत है ये कि मैं क्या बोलूँ इसको, अपने बचाव के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये किसी के ऊपर कुछ भी वार कर देती है, ये कितना भी झूठ बोल देती है अपने को बचाने के लिए। इसको जब ये औरत इतना झूठ बोलती है, आप देख रहे हो पूरी तरह से कवर है, अपने को बचाने के लिए ये औरत सामने वाले को इतना लांछन लगा देती है, इतना झूठ बोल देती है, सबसे बुरा बनाने की कोशिश करती है। पर अब इसके कर्म इसके सामने आ चुके हैं और ये बहुत बुरी तरह से फंस चुकी है। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए इस लेडी का जो है, अगर इसका पार्टनर कोई है वो भी इसके साथ है, वो दोनों ही ये पिस चुके हैं। आप देख रहे हो दोनों कैसे चल रहे हैं, है ना। ये औरत कोई ऐसी एनर्जी आ रही है, देखिए इसके साथ जो इसका पार्टनर डंडा लेके चला, मतलब इसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई है कि कोई
बीमार है, कोई डंडा लेके किसी से चला नहीं जा रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमें हो रही हैं इसके घर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में फंस चुकी है और ये अपने ही कर्म, इसके कर्म सामने आ रहे हैं। आज पहले जो इसने अपने बचाव के लिए आपको झूठा साबित करने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, अपना सेफ रहने के लिए, अब ये भोग रही है। सरेआम इसकी सारी करतूतें सबके सामने आ रही हैं। और अब ये दो हैं इसके साथ, एक और भी है इसका पार्टनर, हो सकता है, कौन है ये, है ना, दो हैं कोई, ये दो है, जोड़ा है कोई, है ना। तो ये दोनों ही परेशान हो चुके हैं। अब इसको समझ आ गया है कि किसी को स्ट्रेस देना, किसी को एक डिप्रेशन वाली हालत में ले जाना, किसी को बहुत ज़्यादा दुखाना, किसी का दिल, तो उसके साथ ऐसे होता है। इसने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, पर आप फिर भी जीत गए। इसको समझ में आ गई है कि आप जीत चुके हैं। अब ये स्ट्रेस में आ चुकी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुकी है, इतना ज़्यादा इसको अब हर्ट होती हैं चीज़ें कि भाई मैंने क्या कर दिया। कभी कभी होता है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप बहुत आगे निकल चुके हैं, आप स्टेबल हो चुके हैं। आप रिश्तों में भी, कैरियर में भी, हर जगह मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है। आप अपना गुजारा बहुत आराम से, आसानी से कर रहे हैं, सक्सेस आप पा रहे हैं। तो इसको अब लग रहा है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, इसने एक तो अपने कर्म ख़राब कर दिए, दूसरा अगर ये आपके साथ, इसको जेलस भी, अंदर ही अंदर तो जलन इसको बहुत ज़्यादा होती है। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो इसका बीच में करंट एनर्जी ये भी है कि इसको लगता है कि आप आगे बढ़ गए, पर इसको जलन, यहाँ पीछे देख रहे हो, एक जलन, आग लगती है इसको जब आप कुछ थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो पर इसको, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो भी रही है और आगे होने भी वाली है। और आप बहुत ज़्यादा आगे जाने वाले हैं, सच में। आप एक ऐसी हाई पोजीशन में आप जाने वाले हैं ना, कि जहां इसको और भी ज़्यादा आगे आगे जलन होने वाली है। 6 नंबर का कार्ड बताता है कि आपको ईश्वर, इस औरत ने आपको सच में ही ऐसे परेशान किया है ना, ऐसा ज़्यादा इसने आपको इतना स्ट्रेस दिया है, इतना ज़्यादा आपको इसने टेंशनें दी है ना, कि अब भगवान ने अब आपका हाथ ऐसा पकड़ा है कि आपको हर एक चीज़ मिलेगी, ठीक है, जो भी आप चाहते हो। तो ये इसको जलन भी होती है, पर इसका बहुत ज़्यादा इसको जलन होती है, देखिए ऐसी बहुत ज़्यादा, ये इतनी इसकी गंदे विचार, इतनी सोच इसकी ख़राब है। अभी भी ये पीछे मुड़ के देखती है ना, जब ऐसे इसको होता है कि मुझे मेरे कर को, मैंने बोला ना कि बोलते हैं कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है, तो ये वाला हाल है। ये कभी कभी तो सोचती है कि मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, मैं सुधरना चाहती हूँ। कभी सोचती है, जब पीछे मुड़ के फिर देखती है, फिर ये वैसी ऐसी डायन सी लग रही है मुझे, ये कोई, है ना, बहुत अपने बचने के लिए, अपना सेफ रहने के लिए, ये एक मतलब क्या बोलूँ मैं, है ना, एक राक्षस टाइप बन जाती है, ऐसी लेडी है, ठीक है, बहुत खूंखार, बिल्कुल निर्दयी जिसको बोलते हैं। इसको किसी के आंसुओं का फ़र्क नहीं पड़ता है, ये ऐसी औरत है, ठीक है। अब ये पीछे चल के देखती है, जब आपकी स्टेबिलिटी को देखती है, आपको खुश देखती है ना, तो ये पीछे को मुड़ के जब देखती है ना कि हाई मैंने तो इसके साथ बहुत कुछ किया है, मैंने तो इनके साथ बहुत ज़्यादा, इतना सारा मैंने गलत किया, फिर भी ये स्टेबल कैसे हो गए, फिर भी ये खुश कैसे हैं, फिर भी इनकी लाइफ में खुशियाँ कैसे हैं। तो अभी ये भी इसकी करंट एनर्जी है, इसको बहुत ज़्यादा ये भी जलन होती है, ठीक है, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा भगवान ने आपकी, मैंने बोला देखिए क्या होता है, जब ये कोई बहुत क्लोज़ भी है, ये है ना, आपके रिश्तों में ही है ये कोई, और हमारे रिश्तों में ही होता है जो भी होता है, दूसरों को क्या लेना होता है, ठीक है। तो इस औरत को उस टाइम जब आपको ज़रूरत थी, तब इस औरत ने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है। और मैं तो ये भी बोलती हूँ, ये जो कार्ड आया, इसने, ये आपकी बहुत झूठी चुगलियाँ लगाती थी, खुद को पहले खुद कुछ भी चीज़ें कर देनी, फिर आपका नाम लेके इसने आगे उसको बोलना है, लोगों के सामने आपको बदनाम करने की इसने कोशिश की है। तो आज ये खुद बदनाम हो रही है, आज इसकी सच्चाई सबके सामने आ भी रही है और आने वाले टाइम में आएगी भी। तो देखिए, जब कोई इंसान, कोई अपना जब हमारा साथ छोड़ देता है ना, तो ईश्वर हमारा हाथ पकड़ता है, और आपका हाथ ईश्वर ने ऐसा पकड़ा कि अब आप पूरी तरह से स्टेबल हो। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में हैं और आने भी वाली हैं, और आपकी हर एक विश पूरी हो रही है, और वो जल रही है बुरी तरह से, ठीक है। जैसे जैसे आपकी विश पूरी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा जलती हैं। आपका हर एक सपना, देखिए आपका हर एक सपना ईश्वर पूरा कर रहे हैं।
एक टाइम था कि आपके पास कुछ भी नहीं था। अब एक टाइम ऐसा है कि आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप कुछ भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो ईश्वर आपके साथ खड़े हैं, ठीक है। और आपका भगवान आपका हर एक सपना पूरा करना चाहते हैं। और इस औरत ने आपको अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज़्यादा अलग करने की कोशिश की है, दूर रखने की कोशिश की है, ये मिलने नहीं देती है। अभी भी ये कुछ कुछ चीज़ें करती रहती है कि आप दूर रहें, आपकी लड़ाई झगड़ा हो, आप कन्फ्यूजन, आपके रिश्तों में कुछ इसने ऐसा कुछ कर दिया है इस औरत ने कि आपके पार्टनर और आपके बीच में गलतफहमियां क्रिएट हो जाए। आपको होता भी होगा, कभी कभी आप अपने पार्टनर के बारे में गलत सोचते हैं, कभी कभी शक करते हैं, कभी इल्यूजन में रहते हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं कि कैसा। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, इसने कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए हैं आपके ऊपर और आपके पार्टनर के ऊपर कि आप दोनों की लड़ाई होती रहे और आप आपस में आप लड़ते रहें, आप अपनी फैमिली में खुश ना रहें, ऐसा भी है। तो आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर, भोले बाबा आपको कभी भी अलग नहीं होने देंगे, चाहे लड़ाई झगड़े होते रहें, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। पर हाँ, ये अगर दूर करने की कोशिश करेगी तो ये खुद बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अभी आपको पहले एक टाइम ऐसा था आप बिल्कुल अकेले थे, अभी आपके पास बहुत सारे आपके अच्छे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे रिश्ते हैं और आप अच्छी जगह आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छे लोगों के लिए आप अपना समय दे रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा है भोलेनाथ की आपकी दोनों के ऊपर इतनी कृपा है कि इस औरत ने पूरी तरह से हो सकता है कि आप हो या आपके पार्टनर हो, आप एकदम नेगेटिव हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा शक और इसमें फंस गए थे और आपके रिश्ते ख़राब हो गए थे। तो ये सब ऐसे नहीं हुआ है, इस बूढ़ी औरत की ही करतूत है ये सारी, इसी ने आपको अलग करने की कोशिश की है। ये ही आपको अपने रिश्ते में फोकस नहीं करने देती, आपको दोनों को मिलने नहीं देती थी। आप दूर से देखते थे, आपको लगता था कि हमारा आपस में कब अच्छा प्यार होगा, कब हमें आपस में हमारी सही चीज़ें होंगी, तो ये औरत होने नहीं देती थी। पर अब आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी एक बहुत ही अच्छी फैमिली है, आप अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से भी ये औरत बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में देखिए बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है ना। जब भी, और एक बात ये भी है कि हमारी तरफ ईश्वर जब हमारे को ये ज़्यादा परेशानी आती है ना, कोई ऐसा इंसान आ जाता है, जैसे ये औरत आपकी लाइफ में आ गई है, तो भगवान हमारा ऐसा इंसान हमारी लाइफ में भेज देता है ना, जब उसको हमें बाहर निकालना होता है और कुछ कार्मिक चीज़ें भी होती हैं, वो भी होती हैं। और जब हमारे जीवन में बदलाव लेके आना होता है भगवान ने, तो ऐसे ऐसे लोगों को भेज देता है जो हमारा जीना हराम कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग भी चेंज होते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये होना भी ज़रूरी है। थोड़ा सा जो हमारे हेटर होते हैं, दुश्मन होते हैं, जो हमारे से जलते हैं या जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते हैं, अगर वो हमें हिट ना करें तो हम आगे भी ना बढ़ें। तो आपको बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो चुका है। अब आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशियों भरी है, आप अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं और ये इस औरत से देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने एक ऐसी लाइफ शुरू की है, आपने एक ऐसी लाइफ देखिए। जब भी इस औरत ने आपको बहुत सारी परेशानियाँ दी, बहुत सारी चीज़ें, वो इसके पास बैकफायर हो चुका है। जो भी इसने आपकी तरफ भेजा है ना, आपकी तरफ जितने भी स्पेल वर्क भेजे हैं, जितना भी कुछ इस औरत ने, इस बूढ़ी औरत ने किया है, वो सब जीरो हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। और अब इसी के पास ही वापस जा रहा है, इसके कर्मों की सज़ा इसी को मिलने वाली है, ठीक है। और मिल भी रही है। इसका दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होने वाला है, ये पागल होने वाली है, ठीक है। ये जितनी जहरीली थी ना, उतना ही जहर, जितना जहर इसने आपके लिए छोड़ा था, जितना जहर इसने आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में भरा था, उतना ही जहर अब इसकी ज़िंदगी में घुल रहा है। देखो आप सांप देख रहे हो चारों तरफ कैसे लिपटा हुआ है इसके साथ। तो ये खुद ही, ये बहुत जहरीली औरत है, ये बहुत एकदम नागिन है ये, सच में, है ना। इसकी इतनी उम्र होगी है पर ये अभी भी अपना जहर, ये अभी भी नहीं छोड़ रही है। पर ये जहर इसी के पास जाने वाला है, बैकफायर होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करती है औरत, बहुत ज़्यादा राजनीति करती है, ठीक है। आपने तो अपनी लाइफ शुरू कर दी है, आप तो आगे निकल चुके हैं, पर ये जो है, ये सच में सांप सोचो, देखो कितनी जहरीली है, यहाँ भी सांप, यहाँ भी सांप। तो ये एक ऐसी औरत है, इतनी जहरीली औरत है, ये दूसरों के जीवन में इसने हमेशा जहर घोला है। तो जब हम किसी को अगर हम जहर देंगे तो हम तो उसको अमृत तो नहीं देंगे, भगवान उसको अमृत तो नहीं देगा, ठीक है। तो इसके पास ये ही जहर लौट कर वापस जा रहा है।
इसको वही लोग डसेंगे जिन लोगों से मिलकर, जिन लोगों के साथ मिलकर इसने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की हैं। आपके साथ इसने एक राजनीति खेली है, इसने आपके साथ सच में इसने एक राजनीति खेल के इस औरत ने बहुत कुछ ऐसी चालाकियाँ की है। देखिए कितनी, ये बहुत ज़्यादा चालाक औरत है। ये सामने कुछ है, पीठ पीछे देखिए, जब ये आपको बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करती है तो बड़ी खुश होती है ये, पर ये खुशी इसकी ज़्यादा टाइम नहीं रहने वाली है। ये बहुत, इसका बदला भगवान लेंगे और गिन गिन के बदला लेंगे, ठीक है। आप देख लेना, थोड़े ही समय के बाद इसकी बहुत ज़्यादा दुर्गति होने वाली है, बहुत ज़्यादा ये परेशान होने वाली है। आपकी लाइफ में, आपके परिवार में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा बैलेंस आ चुका है। आपके परिवार में शांति है और आप खुश भी हैं। और देखिए ये जो लेडी है ना, यहाँ आपके परिवार की ही कोई ओल्ड, देखिए कोई बुजुर्ग है, ये कोई बुजुर्ग महिला, इसको ज़रा भी अकल नहीं है। नहीं तो बड़े होते हैं वो घर को संभालते हैं, और ये जो ऐसी महिला है इसने घर को बर्बाद कर दिया है। तो ये कोई ऐसी भी है, आपके रिलेशन में है, आपके परिवार में, पर है आपके करीब का ही ये कोई औरत है ये, ठीक है। ये कोई बाहर की औरत नहीं है, ये चाहे आपके अपने ही रिलेशन में घर की हो, चाहे अपने रिश्तेदारों की, कोई भी है, ये आप ही के आसपास की लेडी है। और इसने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की है, पर आपके अंदर भी भगवान ने ऐसी, देखिए आपके अंदर एक अलग तरह की पावर है, आपके अंदर एक हिम्मत है, आपके अंदर सच में आपकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। इतना कुछ होने के बाद भी आपने बैलेंस बनाया, ईश्वर पे आपने विश्वास किया और इस लेडी को आपने मात दे दी। आपने अपना जो लक है, अपना जो भाग्य है ना, खुद बनाया है, पर ये हम खुद ही बनाते हैं। भगवान अगर कर्म करते हैं ना, तो हम बोलते हैं ना कि भगवान ने हमारे भाग्य में लिखा है, कभी बोलते हैं, अब भगवान को कोसते हैं कि आपने हमारे भाग्य में दुख क्यों लिखा है। ये जो भी है, हम ऐसा नहीं होता है, भाग्य हम खुद बनाते हैं। अगर हम कर्म करें तो हम बहुत अच्छा काम करते हैं और उसका फल भगवान हमें देते हैं। तो आपने ऐसा ही अपना भाग्य बनाया है, आपने ईश्वर पे विश्वास किया है और बहुत सारी ग्रोथ भगवान ने आपको दी है, और आपकी फैमिली अभी बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है। पर इस औरत का, ये औरत बहुत ज़्यादा उदास है, ये औरत इतनी ज़्यादा परेशान है। अब इसके पास पैसा होते हुए भी खुश नहीं है, बहुत पैसा है इसके पास, ठीक है, पर ये खुश नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है, स्टेबल नहीं है, इसको बेचैनी रहती है, क्या करना है ऐसा पैसा, ठीक है। अब इसको बहुत सारी, अब ये ऐसी कंडीशन में रह रही है ना, एक शेरनी बनती थी ना, अब बंध चुकी है, देख रहे हो, अब बहुत शेर बनती थी, अब ये बिल्कुल ऐसे इसका जो भी है बंधा हुआ, आप देख रहे हो सारे, अब सब कुछ ईश्वर ने इसको इसी के कर्मों में बांध दिया है। अब इसकी जो शेरनी वाली दहाड़ती थी ना, ये सब बंद हो गई है, क्योंकि अब इसका वक्त चला गया है। इसने सच में आपको बहुत ज़्यादा, और इसने आपको किसी दूसरे के, मतलब ये दूसरे लोग भी इसके आसपास ऐसे थे जो इसको गलत गाइड करते थे और उनके सामने ये उनका साथ देती थी ये लेडी, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपने इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपने ऐसे लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, और ये बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे ही रहना है और ऐसे लोगों से हमें दूर ही रहना है, ठीक है। अब देखिए इसकी हालत क्या है, जो शेरनी बनी थी ना, अब ऐसे इसके साथ एक और भी है, इसके साथ एक और औरत, इसी के कैटेगरी की एक और औरत भी है इसके साथ, जिसने इन दोनों ने मिलके आपको कोशिश की है बाहर, आपको कोशिश की है निकालने की, आपको कोशिश की है बर्बाद करने की, ठीक है। तो ये दोनों अब बहुत बुरी तरह से फंस चुकी हैं। अब इनके कर्म सच में इनके सामने आ चुके हैं, और ये बहुत ज़्यादा, अब देखना इनको आने वाले समय में ना, अब इनके सबसे बड़ी सज़ा इनको पता क्या मिल रही है, ये बहुत ज़्यादा सोचती हैं, बहुत ज़्यादा ये कहीं परेशानी में भी फंसी हैं, और इनको हर जगह से परेशानियां आ रही हैं इनकी लाइफ में, चाहे ये बताएं ना बताएं, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव चल रहे हैं इनकी लाइफ, बहुत कंफ्यूज हैं, ठीक है। सारी चीज़ें इनबैलेंस हो गई हैं इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, कि कैसे करें। ये पूरी तरह से डिसीज़न लेने में सक्षम नहीं है अभी। इन्होंने कहीं बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, इस औरत ने, वो भी डूब रहा है, बर्बाद हो जाएगा इनका पैसा, कहीं पे इसने लगाया है, ठीक है। और इसने बहुत सारा पैसा आपको बर्बाद करने के लिए भी लगाया है। अभी पछता रही है बहुत ज़्यादा, अभी पछता रही है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। पर ये फिर भी ये मानने वाली नहीं है। अब इसको बहुत सारी, ये कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो इस औरत को बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है। अब जो आपके लिए इसने किया था ना,
आपके लिए जो इसने की थी गलत चीज़ें, अब वही चीज़ें इसकी पीठ के पीछे भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसको इसके अपने ही जख्म दे रहे हैं, अपने ही दर्द दे रहे हैं, और ये रोती है अकेला बैठ के, दिन रात रोती है ये, ठीक है, क्योंकि इसको कोई और नहीं सता रहा है, अपने ही सता रहे हैं, और इसने आपको परेशान करने की कोशिश की थी। और अब आपकी लाइफ में आ रहा है प्यार, जो ये लग करने की, आपके पार्टनर से इसने लग करने की कोशिश की है। तो अब आपको समझ आ चुका है, ठीक है, कि कैसे रहना है, क्या है। अब आपकी जो एक दूसरे के प्रति गलतफहमियाँ से दूर हो रही हैं। और ये लेडी की करंट एनर्जी ये भी है कि पागल हो चुकी है, डिप्रेशन में आ जाएगी एक दिन, रो रो के, परेशान होके। इसको डर लग रहा है अपने ही किए हुए कर्मों का, ठीक है। अब ये आगे बढ़ना चाहती है। अब ये सोचती है कभी कि भगवान ऐसा समय आ जाए कि दोबारा सब कुछ अच्छा हो जाए। नहीं होगा, क्योंकि जब हम गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा भी हम ही भोगते हैं, ठीक है। तो और इसकी अगली चाल देख लेते हैं क्या है, ठीक है, थोड़ा सा इसकी अगली चाल भी देख लेते हैं। अगली चाल क्या चलेगी ये देख लेते हैं। वाह, अगली चाल चलेगी ड्रामेबाज, अगली चाल चलेगी, बड़े प्यार से आपकी तरफ आने की कोशिश करेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा महसूस करवाएगी आपको कि भाई नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रही है, ये फंस चुकी है, ये ऐसी जगह फंस चुकी है। अब ये अगली चाल इसकी होगी, आपकी तरफ बहुत ही प्यार से कदम बढ़ा रही है और आपसे मिलने की कोशिश करेगी, आपसे बात करने की कोशिश करेगी, ठीक है। और जो भी इतने दिन से जो दूरियां थी उनको कम करने की कोशिश करेगी, ऐसा कुछ करने वाली है, ठीक है। कुछ ऑफ़र करने वाली है आपको, ठीक है। ऑफ़र क्या करेगी, यही बोलेगी कि मेरे से गलतियाँ होगी, मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। तो ऐसा कुछ ड्रामा करेगी ये, ठीक है। पर इसके कर्मों की सज़ा इसको बहुत जल्दी मिलने वाली है, ठीक है। ये जितना मर्जी कर रहे, 8 नंबर के कार्ड पहले भी आया है, अभी बंधन का, और अभी है बहुत स्पीड से। ये इसलिए थक चुकी है क्योंकि इसको बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से इसको इसके कर्म की सज़ा मिलने शुरू हो गई है, ठीक है। तो इसकी लाइफ में जो भी चेंज आ रहे हैं, जो भी बदलाव आए हैं, डर चुकी है, अब ये थक चुकी है, अब ये परेशान हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि आपने अब अपनी तरफ ध्यान दिया है, आप अपनी तरफ, अपने परिवार की तरफ आप ध्यान देते हैं, इसकी तरफ आपने सोचना छोड़ दिया है। तो ये फिर से चाहती है कि आपसे थोड़ी सी बात हो। और अब इसको समझ में आ गया है कि आप दोनों के बीच में जो भी, कहीं देखिए मैंने बोला ना, इसने कहीं पे जाके आप दोनों के बीच में, इस औरत ने दूरियां डलवाई है। इसने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं कि आप दोनों की लड़ाई झगड़ा हो, आपकी दूरियां हो, आपका जो, आपको दोनों का, आप एक सोलमेट हो, आपको अलग करने की इसने कोशिश की है गलत चीज़ें करके। तो जब हम प्रकृति के साथ जब छेड़खानी करते हैं ना, तो उसका सज़ा जब देती है ना, तो बहुत बड़ी सज़ा देती है। तो इसको सज़ा मिल भी चुकी है और मिलने भी वाली है, ठीक है। और इसको मिलेगी इसकी सज़ा। इसने किसी के साथ जाके ग्रुप में किसी के साथ मिल के इसने आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत सारी गलतफहमी हो गई थी। पर आप सोलमेट हैं, आप ईश्वर के बच्चे हो, आपको कोई अलग नहीं कर सकता है, आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता है, ठीक है। और इसकी हालत ये है, अब इसको पता है कि आप इसके पास आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे रिश्ता आप तोड़ चुके हैं। देखिए, अगर ये कोई करीब भी है तो आप अगर बात करते भी हैं ना इनसे, तो अंदर से रिश्ता आपका नहीं है, अंदर से आप इस औरत को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और ये इसको पता है कि जो मैंने गलतियाँ की है अब मुझे माफ़ नहीं करेंगे ये। तो ये बहुत ज़्यादा भगवान से प्रार्थना देखती है कि दोबारा से मांगती है ना, भगवान से प्रार्थना करती है कि दोबारा से सभी रिश्ते सही हो जाएं। तो ये सुधारने की कोशिश करती है, पर अभी आपके दिल में कुछ नहीं। ये बहुत छुपी रुस्तम औरत है, ठीक है। इसने हमेशा ही, ये आपकी सारी देखता रहता है, ये चारों तरफ नज़र रखती है। और ये कभी कभी जो भी इसने आपकी लाइफ में रुकावटें डाली थी, जो भी इसने परेशानियां की थी, आज उसकी वजह से पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। अब इसके साथ कोई भी नहीं है, ठीक है, ये पूरी तरह से अकेली है। और इसको ये भी पता है कि आप भी इसके करीब अब नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको बहुत ज़्यादा आगे स्टेप बढ़ाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहती है। पर हाँ, अब इसको ये समझ में आ गया है कि आप बहुत दूर चले गए हैं इससे, बहुत ज़्यादा दूर। और ये औरत पहले बहुत ज़्यादा अपनी ही चलाती थी, ये सोचती थी कि मैं ही हूँ सब कुछ, इसी का चलता था सब कुछ, जो भी बोल दिया वही होगा, ठीक है। जो भी बात होती थी, जैसे इसने बोल दिया वही होगा। ये दूसरों को कुछ नहीं करने देती थी, जो भी हूँ मैं ही हूँ, ठीक है, सब मेरे कंट्रोल में रहें। इसको अपने पैसे का बहुत ज़्यादा अहंकार है और था,
तो सब अहंकार इसका धरे के धरा रह गया, क्योंकि अब ये आ चुकी है इस हालत में। अब ये सो नहीं पाती है, स्ट्रेस में रहती है, परेशान रहती है, क्योंकि आपने एक अपनी नई दिशा चुन ली है। अब आप बहुत आगे निकल चुके हैं। अब आप लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। आप बहुत अच्छे समझदार इंसान हो, सच में आप बहुत ज़्यादा प्योर सोलो, एक गुरु है आपके अंदर, एक गुरु की एनर्जी है आपके अंदर। आपकी जो बुद्धि है, दिमाग है, बहुत ज़्यादा शांत है और आप दूसरों की मदद हमेशा करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है और इस औरत को अब समझ में आ गया है कि ये बहुत ही मतलब ये ऐसी लेडी है ना, सच में ऐसे रिश्तों से तो ना कोई ना हो लाइफ में, अकेला ही ठीक है। तो इस औरत ने हमेशा ही आपको ना मतलब जैसे घुट घुट के जीने के लिए मजबूर कर दिया था। ये चारों तरफ से इसने आपको बंधन में डाला हुआ था, ठीक है। कहीं नहीं ये निकलने देती थी आपको, कहीं भी जाने नहीं देना, कहीं रोक टोक बहुत ज़्यादा करती थी औरत। तो अब ये मिलना चाहती है आपसे, ठीक है, बात करना चाहती है, क्योंकि इसको अब समझ में आ गया है, बहुत सारा भोग भी रही है, ठीक है। ये कार्ड और हो रहा है, यहाँ से देखते हैं। देखिए तभी गिरा ये कार्ड, इसको बहुत ज़्यादा, ये भी 80 नंबर का कार्ड है, ठीक है। अब इसको सच में इसके कर्मों की बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर, अपनी लाइफ में ये इतना कष्ट झेल भी रही है और झेलने वाली है भी आगे, क्योंकि ये कार्ड जो आया है, अब इसको समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आपको किसी भी कहीं भी आपको छोड़ दें, कुछ भी अकेला कोई छोड़ दे तो भी आप वहाँ से आप कुछ ना कुछ अपने लिए ज़रूर कर लेते हैं। आप ऐसे इंसान हो और आप एक बहुत ही फ्रेंडली नेचर के इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा मिलनसार आप इंसान हो, आप दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करते हो। तो इसको ये समझ आ गया है और इसको अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हो आप ऐसे इंसान हो, है ना। आप सबके साथ बहुत ही प्यार से रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर से जुड़ते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर है आपका, ठीक है। अब देखिए इसको, ये पूरी तरह से ना टूट चुकी है, पूरी तरह से टूट चुकी है। अब इसका अंदर से दिल टूट गया है, मतलब ये फट चुकी है। अब इसको समझ में आ गया है, इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब ये संभल भी नहीं, इसको खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा है इस औरत को, सच में खुद को भी संभालना मुश्किल हो रहा है इसको। पूरी तरह से नेगेटिव हो चुकी है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव, पूरा ब्लैक। इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, टूट चुकी है, परेशान हो चुकी हैं और जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ सेंड की इसी के पास जा चुकी हैं। अभी बहुत टेंशन में है, स्ट्रेस में, इसको कुछ भी नहीं दिख रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये अभी भोग रही है जो भी ये औरत है, ठीक है। आपने इसकी बहुत ज़्यादा, देखिए ये देख रहे हो आपने इस औरत के लिए हमेशा ही अपना दिल का दरवाज़ा खुला रखा, बहुत रिस्पेक्ट करते थे इसकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर करते थे। कोई ऐसे हैं आप सच में, पर इसने आपके बिल्कुल भी, इसने पास्ट किया है, आप पास्ट में इसको बहुत ज़्यादा आप इसको रिस्पेक्ट देते थे, प्यार करते थे, गिफ्ट देते थे, बहुत सारी खुशियाँ आप देते थे अपनी तरफ से, पर इसको आपकी कोई दया नहीं थी। इसने हमेशा ही आपको एक परेशानियों के अलावा कुछ नहीं दिया इसने आपको, ठीक है, कुछ भी नहीं दिया है आपको, दुखी करने के अलावा इस औरत ने कुछ नहीं दिया है आपको। बहुत ज़्यादा हर्ट किया इसने, आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया है, तो अब भोग भी रही है, ठीक है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी आपको तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना। कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। और ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ रेजोनेट होगी आप लिया करो, नहीं होती है तो आगे जाने दो। दूसरों के लिए टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, अगर आपके साथ ही मैच कर रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पर्सनल अपने रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। और आपको ज़बरदस्ती नहीं थोपना, बाकी गाइडेंस सबके लिए होती है, आपने गाइडेंस ज़रूर लेनी है और उसको फॉलो करना है। राधे राधे।